अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स्थ एडिशन है, आर्थर बाइजर का चैप्टर 4 चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम 28। द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इंक्रीज एंड विच डिक्रीज इन बोहर मॉडल एज एन इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्पीड, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब हम एन को बढ़ाने से, या वो कह रहे हैं विच इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन एन इंक्रीज, यानी एन हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो फ्रीक्वेंसी का टूल हम जानते हैं। अब आप देखो, ये 1/n3 के है, एन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिक्रीज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्पीड भी देखें, रेसिप्रोकल है तो हम कहेंगे डिक्रीज आ जाएगा। वेवलेंथ में बात करें तो मल्टीपल आ रहा है, तो मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम में देखें तो ये भी मल्टीपल आ रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में देखें तो ये 1/n² आ रहा है तो हम कहेंगे ये आपके पास रेसिप्रोकल है। तो इससे तो नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से हम कहेंगे कि इंक्रीज करेगा टूवर्ड जीरो। जैसे जैसे एन बढ़ेगा हमारी वैल्यू जीरो के करीब जाएगी तो हम कहेंगे वो आपके पास बढ़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी सेम फार्मूला, मगर विद पॉजिटिव साइन है तो वो डिक्रीज कर देगा। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में आती है तो एन के साथ रेसिप्रोकल बन रहा है तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास ये भी इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी टुवर्ड द जीरो। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।